जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज फिर मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। 20 प्रश्न लेकर आया हूँ, तो इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाएं। साथियों, कमेंट में आपको लास्ट में बताना है। साथियों, मैं प्रश्न करूँगा, आपको उत्तर देना, हमसे पहले प्रयास करना उत्तर देने का, और कॉपी पेन लेकर आपको उत्तर देना है, और लास्ट में कमेंट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन में हमेशा कामयाब रहेंगे और सफल रहेंगे, A1 रहेंगे, क्योंकि आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो आपको क्वेश्चन तुरंत राइट डाउन कर लेंगे और आपका दिमाग बुद्धि सब खुला रहेगा। ठीक है, तो साथियों मैं पहले बता दूं, ये मेरा चौथा पार्ट है। मैं इससे पहले थर्ड पार्ट तथा सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पे पड़ा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे सबसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लिया तो किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ट्रिकली और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, और राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम। साथियों, लिंगा अनुपात के आधार पे आप सभी को आरोही क्रम बताना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, तथा आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात संदर्भ में राज्यों का अवरोही क्रम बताना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम बताना है। तो साथियों, उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले मध्य प्रदेश आएगा, MP, उसके बाद तमिलनाडु आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद केरल आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और केरल। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हमारा दूसरा सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। आई रिपीट दिस क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वृहद नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। आप सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन ए हमारा है कोलकाता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है मुंबई। चेन्नई हमारा सही उत्तर है, चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बृहद नगरों में सर्वाधिक अनुकूल यौन अनुपात जो है चेन्नई में पाया गया था। हमारा तीसरा सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर निम्न था। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर निम्न था। आप सभी को बताना। ऑप्शन ए है हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हमारा चौथा सवाल हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य क्या है। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जितने भी 20 सवाल लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, तथा हमारा ये जो सीरीज में चला रहा हूँ ना, इस जनसंख्या जनगणना से संबंधित, साथियों मैं जितने भी पार्ट में आप सभी को करा दिया हूँ, जो करा रहा हूँ सर्वाधिक हैं, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा विगत पेपर में जितने भी पेपर हुए, चाहे SSC GD की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो, चाहे UPSI की बात हो, चाहे आने वाले UPSI की बात हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात हो, चाहे ग्रुप D की बात हो, चाहे RPF कांस्टेबल की बात हो, जो मतलब हमेशा ये पहली पसंद रहा है। जनगणना से एक सवाल या दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं साथियों। तो इस वजह से ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट, तथा ये हमारा जो चौथा सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। हमारा पहला आंसर ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है गोवा। साथियों, सबसे ज़्यादा नगरीकरण मतलब सबसे ज़्यादा शहर जो है, नगर जो है गोवा में है। मतलब अगर हम ये भी पूछ सकते हैं सबसे कम ग्रामीण वाला राज्य कौन सा है, तो उसका भी उत्तर गोवा होगा। ठीक है, हम बात करते हैं। हमारा अगला सवाल है, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। 2011 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आई होप आप सभी इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो राइट डाउन कर लीजिए। इस वजह से मैं बोलता हूँ एक पेपर और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आप मजाक करने नहीं बैठे हैं, आप पढ़ने बैठे हैं। तो अब पढ़ाई आपको मन लगा के करनी होगी। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 68.8%। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% था। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर।
हमारा छठा सवाल है, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा। साथियों, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या होगा। साथियों, आप सभी को इसमें सही क्रम बताना है। जैसे हमने मतलब आपको क्रम बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में नगर हैं, उसके बाद में फिर कौन से राज्य में नगर हैं, आपको एक क्रम बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे। हमने अभी आपको बता दिया गोवा आता है, सबसे नंबर 1 पे गोवा आता है। ठीक है, और उसके बाद में मिजोरम आएगा। नंबर 1 पे गोवा आएगा, फिर मिजोरम आएगा, फिर हमारा तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु आएगा। उसके बाद में आएगा महाराष्ट्र। बहुत लोग महाराष्ट्र को पहले ही रख देते, नहीं, गलती नहीं करना साथियों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में लास्ट में आएगा गुजरात। ये क्रम है हमारा। पहला गोवा का कौन सा नंबर है, 2 नंबर, और मिजोरम का कौन सा नंबर है, 1 नंबर, और तमिलनाडु का कौन सा नंबर है, 4 नंबर है, महाराष्ट्र का 3 नंबर है, और गुजरात का 5 नंबर है। तो 2143 ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। और हमारा 7वां सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है। साथियों, आई रिपीट दिस क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और अभी 2011 में 2001 में कम था, 2011 में बढ़ गए हैं। तो साथियों अभी बताना, मैं इसके बाद में अभी सभी को 2001 में कितने नगर थे मैं भी वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। हमारा 8वां सवाल है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकरण राज्यों का अवरोही क्रम बताना है आप सभी को। घटता हुआ क्रम बताना है, यानी सबसे ज़्यादा गोवा होगा, उसके बाद में मिजोरम होगा, मैंने अभी आप सभी को लिख के बताया था। उसके बाद में क्या बताया था, तमिलनाडु। इसके बाद में क्या बताया था, फिर इसके बाद में महाराष्ट्र बताया था, फिर क्या बताया था, गुजरात बताया था। आई थिंक आपको याद होगा, अगर ऐसे लिख के याद करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, फिर कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप कभी सवाल गलत नहीं करेंगे। साथियों क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार बहुत टफ सवाल है यार, नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मजाक नहीं है नौकरी लेना, अब कंपटीशन है। मतलब 100 में से आपको 99 सवाल सही करने ही होंगे, तब आपको नौकरी मिलेगी। इस वजह से 99 सवाल करने के लिए आपको आसान कठिन सारे सवाल लगाने होंगे। तो ठीक है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकरण राज्यों का सही क्रम क्या है, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। देखो गोवा से कौन सा स्टार्ट होता है, गोवा से ऑप्शन ए स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हमारा 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है। निम्नलिखित सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है। हमने आप सभी को बता दिया, सबसे अधिक गोवा में है। ठीक है, उसके बाद में मिजोरम है, तमिलनाडु है। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश नहीं बताया था, गुजरात 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं, हाँ, और ये आता है गुजरात 5वें नंबर पे, ये 3रे नंबर पे आता है। सबसे नंबर 1 पे गोवा आता है, फिर मिजोरम आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। ठीक है, और हमारा नहीं, ये 3रे नंबर पे तमिलनाडु आता है, सॉरी, ये 4थे नंबर पे आता है। सबसे पहले आएगा गोवा, फिर मिजोरम और फिर तमिलनाडु, और फिर महाराष्ट्र, और फिर गुजरात आएगा। अगर इसमें गोवा होता तो गोवा सही हो जाता, मिजोरम होता तो मिजोरम सही हो जाता, तमिलनाडु होता तो तमिलनाडु सही हो जाता, लेकिन इसमें तीनों नहीं है। चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तो यानी कि महाराष्ट्र सही होगा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, और हमारा 10वां सवाल हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत किस राज्य में, सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत लोग निवास करते हैं। मैंने आप सभी को भी बता दिया, गोवा, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। साथियों मजाक में मत लेना, टालना नहीं, अगर टफ है तो राइट डाउन कर लो, हमेशा पूछा जा रहा है। ठीक है, और 11वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल
जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? जो कुल जनसंख्या है, कुल मतलब 100% कुल जनसंख्या होती है, तो उसमें कितने प्रतिशत शहरी हैं, मतलब कितने प्रतिशत शहरी हैं तथा कितने प्रतिशत ग्रामीण हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? शहर की अगर आप बात करते हैं तो 31.2% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। हमारा 12वां सवाल है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है क्या है? एक उच्च नगरीय देश, या एक निम्न नगरीय देश, या एक उच्च माध्य नगरीय देश, या एक मध्य निम्न नगरीय देश? आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एक मध्य निम्न नगरीय देश हो जाएगा। ठीक है, हमारा 13वां सवाल है, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी सवाल है। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 10 लाख से अधिक। जिस भी शहर में 10 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं वो भी मेट्रोपॉलिटन शहर माना जाएगा। ठीक है, हमारा 14वां सवाल है, मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 लाख से अधिक। 50 लाख से अगर अधिक हैं तो मेगापोलिस कहा जाएगा, तथा 10 लाख से अधिक हैं तो मेट्रोपॉलिटन कहा जाएगा। ठीक है, याद रखना। हमारा 15वां सवाल है, भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए इन पर आधारित मानक। आपको 3 पॉइंट हम दे रहे हैं, आपको सही उत्तर बताना है। आपको बताना है कि क्या कौन सा पॉइंट सही है, क्या तीनों पॉइंट सही है, या कोई एक पॉइंट सही है, या कोई 2 पॉइंट सही है। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा, 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। 75% कृषि लगे हुए हैं, ये सही है, पहला पॉइंट सही है। और दूसरा पॉइंट है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम, ये भी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और तीसरा पॉइंट है, उस स्थान की जनसंख्या 5,000 से अधिक होगी, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। ठीक है, हमारा 16वां सवाल हो जाए, मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में कितनी हो गई है? साथियों मैंने आप सभी को बताया था कि 2011 में 53 हो गई है, तो 2001 में कितनी थी? साथियों अगर आपको 2011 की पता है 53, तो आप देख लीजिए, इधर 2001 है और इधर 2011 है। कहाँ 53 लिखा? इसमें नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा। तो इस आधार पे आप सी ऑप्शन सही कर देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2001 में 35 थी और 35 से बढ़ के 2011 में 53 हो गई। आप कभी नहीं भूलेंगे ना, 35 थी, लेकिन जब आगे बढ़ा तो संख्या पलट गई, मतलब 35 का उल्टा 53, 35 का उल्टा 53। अगर हम 35 को उल्टा लिखते हैं तो 53 हो जाएगा। 2001 में 35, 2011 में 53। ओके, 17वां सवाल होता है, भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान, भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान कौन से प्रदेश का है? ये 17वां सवाल है। आई होप आप इसका सही जवाब देंगे। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। हमारा 18वां सवाल है कि नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, आपको कथन बताना है कौन सा असत्य है। हमारे पास 4 कथन हैं। ठीक है, ऑप्शन, भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से होता है, ये कथन जो है सत्य है। साथियों ये कथन जो है असत्य है। ठीक है, और बाकी सारे सत्य होंगे शायद। भारत में नगरीय जनसंख्या का साद्र अपेक्षाकृत बड़े नगरों से हुआ है, ये सही है। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में नगरीकरण विकास दर सदा बढ़ती गई है, ये भी सही है। भारत के नगरीय समस्या में रोजगार और आवास और प्रदूषण और ऊर्जा आदि मुख्य समस्याएं हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन ए वाला जो है असत्य है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19वां, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है
कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति आबादी निवास करती है? साथियों हमारा ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन बी जा सही उत्तर है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ऑप्शन बी जा राइट आंसर। हमारा 20वां सवाल है और ये आज का आखिरी सवाल है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब होगा साथियों मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति लोग निवास करते हैं। इसी के साथ हमारा सवाल जो है समाप्त होता है। मैं आप सभी को, अगर आप सभी के मन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने का। तथा मैं आप सभी को एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क ये देता हूं कि 2011 साथियों 2011 की जनगणना में हमारे भारत की साक्षरता दर कितनी थी? आप सभी को ये उत्तर जो है कमेंट में हमें बताना है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। अपने भाई यार दोस्त जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको शेयर करिएगा क्योंकि बहुत लोग बहुत ट्रिक से बताते हैं। तो ट्रिक में क्या होता है, डबल दिमाग लगाना पड़ता है। पहले ट्रिक याद करना है, फिर ट्रिक का मतलब क्या है ये भी याद करना है। भाई क्यों डबल दिमाग लगाना, अब एक ही बार दिमाग लगाओ, सारी चीज़ें याद करो। बस इस वजह से मैं एलिमेट करके चीज़ों को पढ़ाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ट्रिक याद करने की। ट्रिक में क्या होता है ना, जब सवाल सामने आते हैं ट्रिक काम नहीं आता, भूल जाते हैं लोग। इस वजह से बेसिक चीज़ें तैयार करो, चीज़ों को समझने का प्रयास करो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूँगा आपको साहस दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे और सद्बुद्धि दे ताकि आप मन लगा के पढ़ाई करें और कामयाबी हासिल करें। जय हिंद, वंदे मातरम।